गुड मॉर्निंग बच्चों। बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो भाई लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ चुके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके, क्यूबिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन आपने कर लिए 9th 10th में भी 11th में भी। तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ होती क्या है ये बात करते हैं इसके बारे में। तो ऐसा बच्चों की इक्वेशन तो आप जानते हैं, जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स होती है वेयर ए बी सी आर रियल एंड लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स अगर बोलेंगे आप तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल। और ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है बच्चों, यहाँ पर ए बी क्या है रियल बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अगर ये वन वेरिएबल की है तो, और ये टू वेरिएबल की समझेंगे आप तो ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। और सिंपल लीनियर इक्वेशन समझें इसको तो ए बी सी आर ऑल आर रियल बट ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम। तो बच्चों ये तो बात हुई इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन की डेफिनेशन आप जानते हुए एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एनी टू और मोर देन टू अलजेब्रिक exponential logarithmic trigonometric any expression which contains equal sign is called equation, ठीक है ना। तो इक्वेशन वो नहीं होती जिनके राइट में केवल जीरो हो, राइट में कुछ भी हो सकता है, इक्वल का साइन जरूरी हो उसमें, उसको इक्वेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे कि इक्वेशन जो हम बनाते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम को लेकर भी इक्वेशन हम बनाते हैं, जैसे कि भाई जैसे कि राम और श्याम की प्रेजेंट एज का जो सम है वो है 40 ईयर्स। तो राम की एज x ईयर लेट कर लेते हैं और श्याम की एज y ईयर लेट कर ले अगर हम, तो दोनों का सम क्या हो गया 40 ईयर। लेकिन बच्चों बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम ऐसी हैं जो इक्वल के साइन से काम नहीं चलेगा, जिनमें यानी कि उनको इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि राम और श्याम की प्रेजेंट एज जो सम है टोटल उनकी जो एज है वो लेस देन 40 है, यानी कि 40 से नीचे है। अब इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 कहेंगे तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि भाई उन दोनों की एज का सम क्या है 40, और मैंने क्या बोला कि 40 से लेस है। तो 40 से लेस है तो भाई इनइक्वलिटी का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा ये। तो बच्चों ये जो सिंबल है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये जो सिंबल जहाँ पर यूज होते हैं वो क्या बोली जाती हैं इनइक्वलिटीज, ठीक है ना। क्या हो जाती है वो इनइक्वलिटीज और इनइक्वेशन। जैसे ये क्या है इक्वेशन नहीं है, ये क्या है इनइक्वेशन, ठीक है ना, इनइक्वेशन है ये बच्चों। या फिर इनइक्वलिटी बोल सकते हैं आप। ये साइन भी हो सकता है, 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 ठीक है ना। ये चारों साइन में से कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगी इनइक्वलिटीज। आया समझ में अच्छे से इनइक्वलिटीज क्या होती हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, इतनी ही बात है बस इनइक्वलिटी में, इससे ज़्यादा कहीं ढूंढने की ज़रूरत है नहीं है आपको। तो भाई नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर जैसे आपका है लीनियर इनइक्वलिटीज। तो लीनियर इनइक्वलिटीज क्या होती है देखो, ये है लीनियर इनइक्वलिटी वन वेरिएबल की, ठीक है ना, और ये है लीनियर इनइक्वलिटी टू वेरिएबल की। तो भाई राइट में जरूर नहीं जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर सी भी हो सकता है बच्चों, और यहाँ डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है राइट में, जीरो कोई कंपल्सन नहीं होता कि जीरो ही होगा। तो भाई बच्चों यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर टू वेरिएबल में है तो ए एंड बी बोथ नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल। यहाँ पर भी ए बी क्या है रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल। तो बच्चों ये क्या है लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वन पावर है, और इनइक्वलिटी आप जानते हो एज समीकरण। इक्वेशन को बोलते हैं हिंदी में समीकरण, और इनइक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। इलेक्शन वगैरह में आपने सुना भी होगा बुजुर्गों से कि भाई वहाँ पर तो समीकरण बिगड़ गए उसके, ठीक है ना, किसी नेता के।
आया समझ में। तो वही होता है समीकरण बिगड़ गई, मतलब असमीकरण हो गई वहां पर। समीकरण यानी कि इक्वेशन बिगड़ गई, पहले इतने वोट थे उसके, और फिर समीकरण बिगड़ने के बाद यह लेस या ग्रेटर हो गई, ठीक है ना। तो इनइक्वेशन हो गई वहां पर, यानी कि असमीकरण हो गई। तो बच्चों ये है आपकी आपकी लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म, ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। यहाँ पर ए बी सी क्या है, रियल, बट ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं स्टिक इनइक्वलिटी एंड स्लैक इनइक्वलिटी के बारे में। तो स्टिक इनइक्वलिटी वो होती है बच्चों जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन के साइन हो, स्टिक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं उसको। और स्लैक इनइक्वलिटी क्या होती है, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन हो, ठीक है ना, स्लैक इनइक्वलिटीज। तो बच्चों जैसे कि ये चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे तो वो मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांच में काम आएगा आपको, साइंस की ब्रांच में काम आएगा, स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच में काम आएगा, इकोनॉमिक्स में काम आएगा, ये सारे की सारी ब्रांच इसकी जो पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जो भी बच्चा जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाएगा उसको ज़्यादा नॉलेज होगी वहाँ पर आगे जाकर इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारी ब्रांचेज में काम आता है ये लीनियर इनइक्वालिटी। तो आगे पढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है बेटा रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है भाई, जिस सेट में से x की वैल्यू को चूज करेंगे हम वो होता है रिप्लेसमेंट सेट। और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट, ठीक है ना। जो वैल्यूज उस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। जैसे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3x प्लस 6 लेस देन 12। तो भाई बच्चों यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट सेट है वो है ये नेचुरल नंबर रिप्लेसमेंट सेट, जो जिसमें से हम वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है ना, यानी कि अपनी वैल्यू केवल इनमें से होंगी। और यहाँ पर जो है इसको मैं सोल्व करूँ तो दोनों तरफ मैंने 6 सेपरेट किया, देखो दोनों तरफ 6 सेपरेट किया। बात वही है बच्चों जो इक्वेशन वाली है, इक्वेशन में भी तो ऐसा ही करते थे हम, क्या है कि ये आदत नहीं है किसी को, सीधा राइट में ले जाते हैं, बाकी होता है ऐसे ही, दोनों तरफ 6 सेपरेट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 3x आ गया 6 के इक्वल, और फिर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, ये आ गया 2 के इक्वल। अब की बार क्या है, इन इक्वेशन यानी कि असमीकरण, तो लेस देन का साइन लगा हुआ है, ऐसे कैसे रहेगा ये, देखिए x लेस देन 2, तो x की वैल्यू क्या है 2 से लेस, तो वैसे तो भाई 2 से लेस क्या है 1 भी है 0 भी है, उनके बीच में 0.1 0.2 0.5 0.9 ये भी वैल्यू है, -1 इनके बीच की वैल्यू है -2 एंड सो ऑन। लेकिन ये आप चूज नहीं कर सकते इनमें से, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट गिवन है यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो यानी कि चूज करना है इनमें से, और इनमें से भी सारी वैल्यू चूज नहीं कर सकते आप जो इसको सेटिस्फाई करती, जो इसको सेटिस्फाई करती है, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वो इसको करेंगी, यही तो बात है ये दोनों। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, हम इजीली चेक कर पाए, यहाँ पर पुट कर करके देखना पड़ता, ये सीधा चेक हो जाएगा कि x की वैल्यू 2 से लेस, तो x की वैल्यू 2 से लेस कौन होगी बच्चों, केवल 1, ठीक है ना, 2 से लेस क्या होगा, केवल 1 ही होगा, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट सेट अगर वोल नंबर होता बच्चों तो यहाँ पर फिर 0 भी होता आपके पास, और फिर आंसर क्या आ जाता 0 एंड 1। तो बच्चों ये है सॉल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट जो अपनी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, जिसमें से वैल्यू को चूज करना हमने, ठीक है ना, जिसमें से वैल्यू हमने चूज करनी है अपनी। और अगर किसी क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट सेट ना गिवन हो तो उस का रिप्लेसमेंट सेट होता है ऑल रियल नंबर, सभी रियल, ठीक है ना। अगर नहीं गिवन है तो रिप्लेसमेंट सेट, और गिवन है तो ठीक वही लेना आपने जो वहाँ पर दे रखा है। आगे बात करते हैं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब टॉपिक इंटरवल, इंटरवल के बारे में बात करते हैं आगे।
अब जैसे यही क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मैंने रिप्लेसमेंट सेट आपको दे दिया होल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 0 एंड 1। आंसर क्या आ गया आपका 0 एंड 1। अगर मैं रिप्लेसमेंट सेट ना देता या फिर रियल दे देता, ना दूं तो भी रियल समझा जाएगा, और दे दिया रियल तो रियल है ही, फिर तो जो दे दिया वही देखा जाएगा। अगर यहाँ पर ये ना लिखा जाए तो भी अंडरस्टूड है रियल। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या हो गया रियल। तो 2 से लेस कितने रियल नंबर हो गए, तो वही बहुत सारे नंबर हो गए 2 से लेस तो रियल नंबर, जैसे कि -∞, -3, -2 और -1, उसके बाद 0 और उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो है नहीं, 2 से लेस है, तो यहाँ पर तो डिनोट ही नहीं करना है हमारे को। ये एंड सोन लगा है, इसका मीनिंग जानते हो ना आप, जैसे 0 1 के बीच केवल 0 1 थोड़े ना होगा आंसर में। 2 से लेस केवल 0 1 थोड़ा होता है, उनके बीच के नंबर भी होते हैं, डेसिमल नंबर 0.1 0.2 0.9 बहुत सारे, लेकिन सभी तो फिर भी नहीं लिख सकते आप। यहाँ पर मैंने एंड सोन लगा दिया। और फिर 1 से आगे 2 से छोटे, तो आपको पता ही नहीं कि 2 से छोटा नंबर कौन सा है, जस्ट उससे लेस नंबर, यानी कि विच इज नियरेस्ट टू 2 बट लेस देन 2। 2 से छोटा लेकिन 2 के सबसे नज़दीक नंबर को कोई नहीं जानता, आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट भी उसको फाइंड आउट नहीं कर पाया है बच्चों, किसी भी नंबर से। जैसे 1 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा लेफ्ट साइड से, यानी कि नियरेस्ट टू 1 नंबर, नियरेस्ट टू 2 नंबर, नियरेस्ट टू 3 नंबर, नियरेस्ट टू 4 नंबर, कोई कैलकुलेट ही नहीं कर पाया बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा ही मुश्किल हो गया और बड़ी गंदे तरीके से दिया गया, देखिए, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम आंसर देते हैं, इसलिए बच्चों सेट हटकर इंटरवल आया, ठीक है ना। इंटरवल की जरूरत इसलिए पड़ी। अब इंटरवल 4 तरह के होते हैं, देखो, एक होता है क्लोज इंटरवल, ये होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, ये है क्लोज इंटरवल। और ये है बच्चों ओपन इंटरवल। और ये है सेमी क्लोज। सेमी क्लोज इंटरवल। और ये क्या है, सेमी ओपन इंटरवल। तो ऐसा बच्चों, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो, जैसे अब इसका आंसर देना था हमने, तो इसके आंसर में 2 को तो शामिल करना नहीं, बाकी सब को शामिल करना है, तो उसको रिप्रेजेंट सेट से तो कर ही नहीं सकते हम, तो इंटरवल की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। अब देखिए, मैं सभी को बता देता हूँ साथ साथ, जैसे ये आंसर आया है आपका, ये आंसर आया है 2 से लेस, और मान लो यहाँ पर 2 से 0 के बीच में आ जाता आपका आंसर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते, सेट से तो होता ही नहीं रिप्रेजेंट, ढंग से नहीं होता बच्चों। तो इंटरवल की जरूरत पड़ी हमने, देखो, इंटरवल में ऐसे लिख देंगे उसको 0 to 2 ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग है कि 0 को छोड़कर और 2 को छोड़कर उसके बीच के सभी रियल नंबर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है तो ये है 0 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, उसके बीच के रियल नंबर भी, तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटरवल से, ये वाला, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से होती है, देखो x की वैल्यू a से लेकर b तक, बीच के सभी रियल नंबर। तो वे बच्चों, अब इस तरीके के आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, एक किस्म से हिंट हो गया ये सभी के लिए कि भाई इसका मीनिंग है कि 0 2 और उसके बीच के सभी रियल नंबर, ठीक है ना। अब क्या है, इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। नंबर लाइन पर जैसे 0 ये है, 2 ये है, तो यहाँ पर डार्क सर्कल बना दीजिए, यहाँ पर डार्क सर्कल, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट हो जाता है ये। दूसरा एक और तरीका है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, ये 0 है जैसे और ये 2 है, तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए आप और इसको डार्क कर दीजिए। नंबर लाइन पर 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप क्लोज इंटरवल को, ठीक है ना। फिर बारी आई ओपन इंटरवल की, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी, ये इंटरवल फॉर्म होगी भाई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है ना, इस इंटरवल की। नेक्स्ट आई फिर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या है बच्चों, 0 को शामिल नहीं किया जाता, 2 को शामिल, यानी कि आपका आंसर ऐसा आया है
कि 0 2 के बीच में आया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? क्लोज इंटरवल से तो रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। क्लोज इंटरवल में अगर ऐसा लिखोगे तो आपका आंसर क्या हो गया? 0 और 2 भी शामिल हो गया, उसके बीच के तो नंबर हैं ही। लेकिन अगर आप इसको 0.1 लिख देंगे कि भैया आपने 0 को शामिल नहीं करना, 0.1 लिख दिया, 2 को शामिल नहीं करना, 1.9 लिख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने 0 को छोड़ने के लिए कहा था, आपने तो 0 और 0.1 के बीच के नंबर भी तो छोड़ दिए बहुत सारे, तो दिखाया नहीं जा सकता बच्चों इसको क्लोज इंटरवल से। तो इसके लिए बना ओपन इंटरवल, 0 2 के बीच का हिस्सा दिखाया जाएगा इसमें केवल, ठीक है ना। तो अगर ग्राफिकली अगर आपने दिखाना है तो इस तरीके से हो जाएगा, ये देखो डार्क सर्कल की बजाय ओपन सर्कल लग जाएगा। और दूसरा एक और मेथड है इसको दिखाने का ग्राफिकल, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। और एक और मेथड है इसको दिखाने का, देखो ये 0 है, जैसे ये 2 है, तो ये ब्रैकेट उल्टी कर रहे, रिवर्स ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे बड़ी ब्रैकेट। तो ये भी और ये भी तीनों के तीनों क्या हैं? ओपन इंटरवल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सेमी क्लोज। तो ये है सेमी क्लोज, देखिए ये वाला सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसमें 0 शामिल है और 2 शामिल नहीं है, तो जो शामिल होगा उसमें इक्वल का साइन लग जाएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी इसकी, ये इंटरवल होगी और ये ग्राफिकल होगा। ग्राफिकल का एक और मेथड बच्चों दिखाने का, ये ओपन सर्कल था और ये डार्क सर्कल था यहाँ पर। तो अब की बार क्या करना है, आपने यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है ना। तो सेमी क्लोज को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। एक और मेथड दिखाने का, ये बड़ी ब्रैकेट ऐसे रिवर्स में लगा देंगे, राउंड ब्रैकेट की जगह लगाते हैं भाई, तो राउंड ब्रैकेट की जगह रिवर्स में ब्रैकेट लगा देंगे। ये था 2 यहाँ पर, ये था 0 और इसको डार्क कर देंगे। तो सेमी क्लोज है ये, और ये भी सेमी क्लोज और ये भी सेमी क्लोज, और ये इंटरवल में सेमी क्लोज। अब है सेमी ओपन इंटरवल। तो सेमी ओपन इंटरवल ये होगा बच्चों, इसमें ये 0 शामिल नहीं होगा, 2 शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट ब्रैकेट से नाम पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, डार्क सर्कल की बजाय ओपन सर्कल आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डार्क सर्कल। और सेट बिल्डर में कैसे करना है, 0 को एक्सक्लूड नहीं करना आपने, 2 को इंक्लूड करना, 0 को एक्सक्लूड करना है और 2 को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। ये एक्सक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया। एक और मेथड है नंबर लाइन पर, 0 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ओपन इंटरवल वाली। एक और मेथड है बच्चों रिप्रेजेंट करने का, छोटी ब्रैकेट की जगह आप उल्टी करके बड़ी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हर किसी केस में जहाँ पर भी आपने यूज करनी है वो चाहे आपने यहाँ पर यूज करनी है छोटी ब्रैकेट की जगह, चाहे यहाँ यूज करनी है, और चाहे यहाँ दोनों जगह यूज करनी है। तो छोटी ब्रैकेट की जगह बड़ी ब्रैकेट को उल्टा करके यूज किया जा सकता है। तो ये सेमी ओपन इंटरवल का जो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों भी और ये भी, और ये इंटरवल है वही, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो इसको बेसिक को आप रिवाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं।